नमस्ते। कहानी सुनना किसको अच्छा नहीं लगता। और जब यह बात छोटे छोटे बच्चों के कान में पड़ जाए कि हमें है कोई कहानी सुनाने जा रहा है तो बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। नमस्ते, मैं प्रीति पांडे जीवन से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातों में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जब भी हमें कुछ जीवन से जुड़ी हुई जानकारी या सीख बच्चों को देनी हो तो क्यों न कहानी के माध्यम से उन्हें जानकारी दी जाए। क्योंकि बच्चों को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है और वह जल्दी से जो भी बात कहानी के माध्यम से हम उन्हें बताएंगे तो वह जल्दी से सीख जाते हैं। पुराने समय में जब भी समय मिलता था, माता पिता दादा दादी उन्हें दिन भर में एक ना एक कहानी उनको सुनाते थे। हर कहानी के पीछे कुछ ना कुछ सीख या जीवन से जुड़ी हुई बात वो जुड़ी होती थी, जो कि कहानी के माध्यम से उन्हें सुनाई जाती थी। जब वह कहानी के माध्यम से कोई बात सीख बच्चों को मिलती थी तो वह सीख हमारे जीवन में हमेशा के लिए मन में उतर जाती थी। तो क्यों न हम भी हमारे बच्चों को अगर कुछ जानकारी या कुछ सीख देनी है तो वह कहानी के माध्यम से दें, ताकि आगे जाके उनका भी जीवन सही तरीके से वह जीवन में सही मार्ग को अपनाए, अपने जीवन को खुशहाल बनाए। पुराने समय में हमें पता है कि हमने दादा दादी से माता पिता से कहानी के माध्यम से ही चोरी न करना, झूठ नहीं बोलना, सत्य के मार्ग पर वो चलना, अगर कोई परेशानियों में हो तो उसकी वो सहायता करना, जीव जंतुओं को पशु पक्षियों को वो पानी पिलाना, दाना देना, सुबह जल्दी उठना, अच्छाइयों का हमेशा वो साथ देना, हमें बुरे मार्ग पर कभी न चलना। ये सब बातें हमने कहानियों के माध्यम से ही दादा दादी से, माता पिता से या बड़ों से लोभ लालच न करना, ये सब बातें हमने बड़ों से कहानियों के माध्यम से ही वो सीखी है। क्योंकि अगर कहानी के माध्यम से कुछ सीख हमें मिले तो हमें जल्दी से वो समझ में आ जाती है। हमें कोई बात हम बच्चों को अगर हमारी भाषा में समझाएं तो बच्चे सुनते सीखते भी हैं। अगर क्यों कहानी के माध्यम से हम बच्चों को यह जीवन से जुड़ी हुई छोटी छोटी जानकारियाँ देंगे तो बच्चों को कहानी सुनना अच्छा लगता है और वह हमेशा के लिए जो सही बातें जीवन से जुड़ी हुई वह उनको अगर कहानी के माध्यम से हम बताएंगे तो वह जल्दी से सीख जाएंगे। और छोटे बच्चों को अगर हम सही बातें बचपन में सिखाएंगे तो वह हमेशा के लिए उसी रास्ते पर चलेंगे। तो क्यों न हम कहानी के माध्यम से जो जीवन में छोटी छोटी सही बातें वह कहानी के माध्यम से उनको बताएं। जैसे बच्चों, कभी भी तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इस बात पर हम बच्चों को कहानी सुना सकते हैं कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो झूठ बोलने से कितना नुकसान होता है हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। झूठ बोलने पर हमारा कोई कभी भी विश्वास नहीं करता है। अगर झूठ का कभी सामने सुनने वाले को पता चल जाए कि यह आदमी बात बात पर झूठ बोलता है तो हमेशा के लिए उस पर कभी कोई विश्वास नहीं करता। अब इस झूठ पर हम बच्चों को कहानी बना के सुना सकते हैं। हमेशा कैसी भी परिस्थिति और घबराना कभी भी नहीं चाहिए। अब इस टॉपिक पर भी हम बच्चों को कहानी सुना सकते हैं कि कैसी भी क्योंकि हमेशा जीवन एक जैसा नहीं चलता है। जब बच्चों के सामने जब वो बड़े होंगे तो ऐसी स्थिति कभी ना कभी आएगी। उस समय अगर हमारी कहानी सुनाई हुई होगी तो बच्चों को वह कहानी याद आएगी और याद आने से वो घबराएंगे नहीं जीवन में। लोभ लालच कभी भी जीवन में नहीं करना चाहिए। यह हम जानकारी कहानी के माध्यम से बच्चों को अगर देंगे तो बच्चे दूसरों की जो चीज़ें होती हैं
कभी बच्चों में है लालच, दूसरों की चीज़ को देख के आ जाता है। तो अगर यही बातें हमें कहानियों के माध्यम से बच्चों को सिखाई होगी तो दूसरों की चीज़ पर है वो लोभ लालच है उनके दिमाग में नहीं आएगा। अपनी ही चीज़ हमेशा है, जो भी अपनी चीज़ है उसी का हमें है वो उपयोग है वो में लेनी है। किसी भी दूसरे की चीज़ चोरी नहीं करनी है। मन में दिमाग में लालच की भावना नहीं लानी है। हमें हमेशा कम पैसों में ईमानदारी से ही, चाहे जो जितने भी पैसे हमारे पास हो, ईमानदारी से ही हमें जीवन है वो जीना है। अगर ऐसी छोटी छोटी बातें हम बच्चों को कहानियों के माध्यम से समझाएंगे तो बच्चों को भी कहानी सुनना अच्छा लगता है और कहानी के माध्यम से उन्हें है जीवन में है सही मार्ग पर है चलने की सीख मिलती है। आप थोड़े दिनों में ही महसूस करोगे, अगर हम बच्चों को रोज की या 2-3 दिनों में 1-2 सही मार्ग पर चलने की छोटे बच्चों को कहानी सुनाएंगे तो थोड़े समय बाद ही उनके जीवन में हम हैं वो बदलाव है देखने, हमें बदलाव देखने को छोटे बच्चों में ही मिल जाएंगे। उन्हें है पता, जब भी उनके है वो बात उनके काम में है वो बात जब सामने आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि उनका कहानी पर है कितना असर पड़ा है। हमें जब हम कहानी सुनाते हैं तो हमें है यह बात थोड़े दिनों में पता चल जाती है। क्योंकि वह सीख है बच्चों के दिमाग में आ जाती है कि हमें झूठ नहीं बोलना है। अगर हम झूठ न बोलने की बच्चों को बचपन से ही है वो कहानी के माध्यम से सीख देंगे तो बच्चे हैं झूठ बोलना छोड़ देंगे। उन्हें यह दिमाग में हमेशा रहेगी कि मेरे माता पिता ने या मेरे दादा दादी ने झूठ बोलने से मना किया है, झूठ बोलने से क्या क्या है नुकसान होता है। थोड़े समय बाद ही अगर बच्चे 1-2 दिन हम बच्चों को अगर पास में बिठा के ज्ञानवर्धक जो जीवन में सही रास्ते पर है चलने की बातें समझाएंगे तो 1-2 दिन तो मान लो बच्चे हैं। वैसे तो बच्चों को कहानी सुनना अच्छा लगता है, फिर भी अगर बच्चे हैं मना करें कि नहीं मुझे तो ये कोई खेलने जाना है, फिर भी है थोड़ा बहुत बच्चा जब भी हमारे पास में बैठे तो उसे है किसी भी माध्यम से कहानी के माध्यम से हमें यह जानकारियाँ देनी चाहिए। इससे क्या है थोड़े समय बाद ही है बच्चे के जीवन में आप है वो बदलाव महसूस करेंगे। तो हमें है बच्चों को है पक्षियों की भी है साथ के साथ है पक्षियों की भी कहानियाँ हैं सुनानी है कि पक्षियों को सुबह उठते ही है दाना पानी उनको देना है। 1-2 दिन है अगर हम यह है बच्चों के साथ बच्चे हमें है पक्षियों को पानी पिलाना, पक्षियों को सुबह उठते ही दाना देना, अगर हमें वो देखेंगे या इनकी हम कहानियाँ सुनाएंगे तो बच्चों को है पक्षियों के प्रति है एक है उनको लगाव हो जाएगा। वो पक्षियों की है सुबह उठते ही फिर उनका है यह रूटीन भी बन जाएगा कि मुझे पक्षियों को दाना देना है, पानी पिलाना है। उसे है अंदर से बच्चों को है वो एक खुशी हो जाएगी कि हमें है जीवन में है पशु पक्षियों के प्रति, अन्य मानव दूसरों मानव के प्रति है दया भावना रखनी है। जब भी कोई विकट परिस्थितियों में हो तो हमें उसकी सहायता करनी है। तो क्यों न हम कहानी के माध्यम से जो सही बातें हैं जीवन में से जुड़ी हुई जानकारी वो कहानी के माध्यम से बच्चों को दे तो है उनका भी जीवन है वो संवरे। तो अगर ये मेरी बातें अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।